हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, आज हम लोग क्लास 8 भूगोल का पार्ट 4 कृषि को देखेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, 2, 3 इसका सभी हम लोग प्रश्न उत्तर को हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पार्ट 4 का प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ अभ्यास में लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला देखिए, कृषि एक खालिस्तान क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है, तो कितना प्रतिशत, 75%। ठीक है। तीसरा है, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में कौन खेती कहते हैं, कौन सा खेती कहा जाता है, तो झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, चाय, कॉफ़ी, रबर खालिस्तान कृषि की फसलें हैं, तो कौन सी कृषि, रोपण कृषि की फसलें हैं। पांचवा है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चीन है। इसके बाद हमारा भारत आता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सही उत्तर लिखें। इसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसको आपको टिक करना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। पहला कपास, दूसरा पटसन, तीसरा गन्ना, चौथा सोना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ख पटसन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन सा है, भारत, इथोपिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग, चिकमंगलूर, दक्कन पठार कि पंजाब, इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 4, चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है, जीवन निर्वाह, चलवासी पशुचारण, रोपण कि वाणिज्यिक, तो इसका हो जाएगा जीवन निर्वाह। ठीक है। ठीक है। अगला तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। अब ऐसा प्रश्न का इसका आ गया है, प्रश्न उत्तर को हम लोग एक वाक्य में इसका देना है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसका आंसर हमने लिख रखे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लास 8 भूगोल पार्ट 4 कृषि, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे। तो आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो उत्तर है आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, एक है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा द्वितीयक क्रियाएं और तीसरा तृतीयक क्रियाएं। ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न, प्राथमिक क्रिया का उदाहरण लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया का उदाहरण कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि, ये सब हो जाएगा किसका एग्जाम्पल है, प्राथमिक क्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है तीसरा, चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है। चलवासी पशुचारण यानी कि जो चल करके अपना पशु को चराते हैं ना, उसको बोलते हैं चलवासी पशुचारण। उत्तर इसका हो जाएगा, चलवासी पशुचारण भारत के राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। ठीक है। भारत के कौन सा क्षेत्र में, तो एक राजस्थान और दूसरा जम्मू कश्मीर राज्य में अधिक देखने को मिलता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन हैं। ठीक है। इसका उत्तर है, जूट के मुख्य उत्पादक देश भारत और बांग्लादेश है। ठीक है। भारत और बांग्लादेश ऐसा है ना जो जूट का उत्पादक देश है। अब इसके अलावा भी कोई देश है जो पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि देश ये सब भी है ना। तो इसके अलावा जो भारत और बांग्लादेश तो करता ही है, इसके साथ साथ ना पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि ये सब भी देश जो है ना, ये जूट के मुख्य उत्पादक हैं। ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। लघु उत्तरीय है, कृषि से आप क्या समझते हैं, है ना। कृषि से क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। विभिन्न प्रकार की फसल जैसे गेहूँ, धान, चना, कपास, राई, मक्का आदि को जमीन में उगाना कृषि कहलाता है। ठीक है। कृषि क्या कहलाता है, जो हम लोग उपजाते हैं, जैसे धान गेहूँ जो उपजाते हैं उसी को कहलाता, वही उसी कहते हैं हम लोग कृषि, वही कहलाता है कृषि। अगला क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। जीवन निर्वाह और वाणिज्य कृषि में आपको अंतर बताना है। तो जीवन देखिए, निर्वाह कृषि इधर लिख दिए हैं और वाणिज्य कृषि इधर लिख दिए हैं, है ना। देखिए पहला नंबर क्या है, इसके अंतर्गत
फसलें छोटे खेतों में घर के लोगों की सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा की जाती है। मतलब जो कृषि ना सिर्फ अपने लिए जो यूज किया जाता है, जो खेती किया जाता है, उसी को बोलते हैं निर्वाह कृषि। वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं ऐसी कृषि जिसमें किसान व्यापार के लिए फसलें पैदा करते हैं ताकि अपनी आय बढ़ा सके, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। मतलब वैसी फसल जिसको हम लोग बेच करके ना आय प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। बी नंबर देखिए, अधिक आबादी वाले देशों में जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्यतः खाद्यान्न उगाए जाते हैं। मतलब इस तरह का जो निर्वाह कृषि है ना, इस तरह का जो कृषि किया जाता है वो घनी आबादी वाले देश जैसे कि कौन हो गया, चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, ये सब में क्या है, घनी आबादी है, इसलिए इसमें निर्वाह कृषि किया जाता है। वहीं यदि वाणिज्यिक कृषि की बात करेंगे तो यह बड़े बड़े फार्मों पर कृषि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, जैसे चाय, रबर, गेहूँ, कहवा आदि की कृषि इसके उदाहरण है। मतलब वाणिज्यिक कृषि के अंदर कौन कौन आता है, चाय आता है, रबर आता है, गेहूँ आता है, कहवा आता है ना। इसके साथ साथ गेहूँ भी आता है, इसके साथ साथ क्या उसको बोलते हैं, गन्ना भी आता है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है ना कि भारत में, ये चौथा का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है इसके बारे में बताना। तो गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों से खेती करता है, श्रम की प्रधानता रहती है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है, वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देश में होती है। भारत एक सघन आबादी का देश है। यहाँ कृषि जोतों का आकार भी काफ़ी छोटा है। इन्हीं कारणों से भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। यहाँ का मुख्य फसल चावल है, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन अन्य फसलें हैं। मतलब छोटा छोटा जो खेत होता है ना, वो भी इसमें क्या करता है ना, कृषि किया जाता है उसमें भी। ठीक है, उसको भी छोड़ा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गहन क्या है, बहुत ज़्यादा आबादी है, सघन आबादी है। ठीक है, जैसे भारत ये बताया ना, भारत, श्रीलंका, चीन, नेपाल, ये सब में क्या है, बहुत ज़्यादा आबादी है, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, कृषि सालों भर किया जाता है और छोटी छोटी खेतों को भी इसमें खेती किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इस गहन निर्वाह कृषि के लिए प्रचलित है हम लोग का भारत, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा फसल है किसमें, है ना, तो उसको बेचने के लिए किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे वाणिज्यिक कृषि, है ना, इसमें बेच करके आय प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन, अंतर बताएं। पहला, रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो एक तरफ हमने लिखा है रोपण कृषि और दूसरी तरफ लिखा है वाणिज्यिक कृषि। ए नंबर, इस प्रकार की कृषि में रबर, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल की एकल फसल की जाती है। मतलब रोपण कृषि में किसका खेती किया जाता है, तो रबड़ का, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल, ये सब का फसल किया जाता है। ठीक है, वहीं यदि वाणिज्यिक कृषि की बात करेंगे, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। मतलब क्या है ना कि आर्थिक लाभ के लिए, जिसको बेच करके आय प्राप्त किया जाता है, उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि, है ना। इसके उदाहरण क्या है, रबर, मसाले, नारियल आदि, है ना, इसके उदाहरण हो जाएंगे। वहीं यदि इसका वाणिज्यिक कृषि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, गन्ना, गेहूँ, मक्का आदि, ये सब क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर और हार्टिकल्चर में अंतर बताना है। तो विटीकल्चर एक तरफ लिखे हैं, एक तरफ हार्टिकल्चर, है ना। ये नो, इसके अंतर्गत अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, तो अंगूर का। और हार्टिकल्चर में इसके अंतर्गत फलों का उत्पादन किया जाता है। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है, विटीकल्चर, और फलों का उत्पादन क्या कहा जाता है, हार्टिकल्चर। ठीक है, इसका है, यह वाइन उत्पादन से संबंधित है। मतलब ये क्या है, वाइन उत्पादन से संबंधित है, ये वाइन उत्पादन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये है विटीकल्चर और हार्टिकल्चर में अंतर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कारण बताएं। पहला, रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। ये कैसे है, इसको कारण बताना है कि रोपण कृषि जो है ना एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है, इसको आपको बताना है।
देखिए इसका आंसर क्या है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। कृषि उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, ठीक है। रोपण कृषि के अंतर्गत रबर, कहवा, मसाले, नारियल की एकल फसल उगाई जाती है तथा इन सभी फसल उत्पादन को बेचकर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। मतलब क्या है ना कि वैसा कृषि जिसको बेच करके, है ना, बेच करके आय प्राप्त किया जाता है, अपना आर्थिक लाभ को कमाया जाता है, उसी को बोला जाता है वाणिज्यिक कृषि। और इसलिए वाणिज्यिक कृषि को रोपण कृषि कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पटसन को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है ना। पटसन को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। देखिए सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। पटसन पाट या पटुआ एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसका तना पतला और बेलनाकार होता है। इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी में गट्ठर बांधकर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पटसन को सुनहरा रेशा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना। पहला, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों का नाम लिखें, ठीक है। प्रमुख देश का भी नाम लिखना है। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है तथा उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। उच्च तापमान, अधिक वर्षा, चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, ठीक है, ये चीज़ था। देखिए अब यहाँ दिया है प्रमुख उत्पादक देश, तो कौन कौन से देश हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, ठीक है। चीन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र है, ठीक है। चीन के बाद कौन सा है, भारत, जापान, श्रीलंका, ये सब चावल उत्पादन करने में आगे हैं। उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत के कुछ भागों एवं बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती है, ठीक है। उपयुक्त जलवायु पाया जाता है, इसलिए क्या किया जाता है, साल में 2-3 फसल जो है इसमें उगाया जाता है, ठीक है। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। और देखिए 7 का जो दूसरा नंबर है ना, देखिए बुक में आपको हम दिखा देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, 7 का दूसरा है, विभिन्न प्रकार की फसलों एवं उनके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को दर्शाते हुए एक सारणी चार्ट पेपर में बनाइए, ठीक है। उसका भौगोलिक दशा बताना है किसका, प्रमुख फसलों का, ठीक है। तो इसको बुक में हम आपको टिक आउट करवा देते हैं, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए वो जो भौगोलिक दशा पूछ रहा था ना फसल का, तो देखिए यहाँ चावल है ना, चावल के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इसका भौगोलिक दशा देखिए इसमें दिया है ना। उसी तरह देखिए सबका दिया होगा, चावल का भौगोलिक दशा यहाँ पर है, तो इसको आप इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ गेहूँ है, गेहूँ एक तरह का फसल है जिसका भौगोलिक दशा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह मिलेट है, मिलेट का भौगोलिक दशा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब है, कुछ और भी हैं, देखिएगा। देखिए कपास है, कपास का भौगोलिक दशा दिया हुआ है, ठीक है। मक्का है, मक्का का भौगोलिक दशा दिया हुआ है ना। और भी देखिए पटसन है, इसका भौगोलिक दशा दिया हुआ है, ठीक है। कॉफ़ी है, कॉफ़ी का भी भौगोलिक दशा दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर वही 48, 49, 50, 51 में दिया हुआ है, ठीक है। आप बुक से इसको लिख लीजिएगा, चार्ट एक ठो बना लीजिएगा, उसमें इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें जा कर के जुड़ सकते हैं, ठीक है।